नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 में। चलिए, बहुत स्टूडेंटों को क्या प्रॉब्लम है ना कि ए निकालना नहीं आ रहा है, डी निकालना नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा नखड़ा हो रहा है। ठीक है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, सामने रह के पढ़ाइएगा तभी समझ में आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान और सहज चैप्टर है आप लोगों को। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, लोगों प्रश्न कल 21 से छोड़े थे, 21 नंबर होल्ड पर रखे हुए थे। इसमें देखिए कह रहा है ना कि एपी इतना इतना, अगर एपी में है, ये जो टर्म है एपी में है, तो इसका पहल का पद और सर्वांतर मतलब डी निकाल दीजिए कि क्या होगा। यही बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो क्या होता है ना, इधर से जब हम लोग चलते हैं, लोग इधर ही ना लिख रहे हैं लोग भाई, तो ये हो जाता है ना, ए मतलब प्रथम पद हो जाता है, प्रथम पद। आप प्रथम पद मतलब इधर से चल रहे हैं तो कौन हो जाएगा, पहले का हो गया कितना। तो कभी कभी यही सवाल दे देता है कि एपी इतना इतना है तो इसका प्रथम पद क्या हो जाए, तो प्रथम पद 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। आपको पूछ देगा सार्वअंतर, बताइए अंतर कैसे निकालेंगे, 4 और 3 दे देंगे तो ये दोनों के बीच का अंतर कैसे निकालिएगा, इसे घटा दीजिएगा, कितना 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अंतर मतलब घटाव, तो ये डी मतलब क्या होता है, तो सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर, अंतर। ठीक है, सार्वअंतर मतलब डी होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होता है ना, डी कैसे निकाला जाता है, अंतर कैसे निकाला जाता है, अगला पद में से पीछे वाला पद को घटाया जाता है। ठीक है, एपी में सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, अगला पद में से पीछे वाला पद घटाया जाए। जैसे 4, 5, 6 दे देंगे, तो इसमें हम लोग अगर डी निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, अगला पद में से पीछे वाला पद, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। एक और अगर डी निकालेंगे ये दोनों में, तो अगला पद में से पीछे वाला पद, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी डी हमारा हमेशा क्या होता है, तो समान होता है, बार बार बताते यार। जैसे इसमें देख लीजिए, अगला पद 3 में से 1 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला पद कितना, 5 में से 3 घटा लीजिए, फिर भी 2 आएगा, हम लोगों का डी समान आएगा। अगला पद 7 में से 5 घटा लीजिए, फिर भी हमारा डी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी डी का मान कितना होना है, तो 2 होना है। अब कितना आदमी का ये फार्मूला नहीं याद हो रहा है, फार्मूला बैठ के याद कीजिए तब जाके होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला याद रहेगा तब ना करेंगे। क्या होता है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सांस में बोलने के लिए सीखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक बार मिटा के लिखते हैं इसको। क्या हो जाता है ना, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए 10वां क्लास में हो गया, अगर आप लोग ये फार्मूला आपको नहीं याद हो रहा है तो फिर से छोड़ दीजिए भाई, पढ़ाई ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ए एन बराबर a प्लस, यहाँ पर कितना आदमी कैसे बोलते हैं ना, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे नहीं बोलना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस ऐसे बोलना है। एक एस एन का फार्मूला भी हम लोग लिखे थे लोग, क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। एक और एस एन का फार्मूला हो जाता है n/2 इंटू क्या हो जाता है, a प्लस ए एन। ए एन मतलब क्या हो जाता है, ए मतलब तो जान लिए प्रथम पद होता है, ए एन क्या हो जाता है समझिएगा। यहाँ पर जब हम लोग ए पी लिखते हैं, A1, A2, A3 डॉट 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 अंतिम पद, यानी पहल का, दूसरा का, तीसरा का, ऐसे ऐसे जाते 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 जाकर एन पद तक जाएगा, यानी अंतिम पद इसको कहा जाता है। तो एस एन का फार्मूला ये वाला कब लगाया जाता है, जब प्रथम पद गिवन रहे, प्रथम पद क्या दिया रहे, प्रथम पद दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे, अंतिम पद दिया रहेगा, तब क्या करेंगे, एस एन का फार्मूला ये लगाएंगे। समझ में आ गया। तो ये 2 फार्मूला हो जाता है, ए मतलब पद पहल का पद, एन मतलब ए मतलब पहल का पद, एन मतलब पद, डी मतलब सार्वअंतर, ए एन मतलब अंतिम पद, एस एन मतलब क्या हो जाता है, एस एन मतलब पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, पदों का क्या हो जाता है, योग। बार बार यही खेल रहे हैं, आप बता रहे हैं एपी में रहेगा तो डी समान रहेगा, ये दोनों में से 2, ये दोनों में से घटाइए 2 आएगा, ये दोनों में से घटा लीजिए 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ गए होंगे ना। तो आगे के आज हम लोग प्रश्न बिल्कुल करेंगे, इस पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए 21 नंबर, कल 21 नंबर रह गया था, क्यों रह गया था, क्योंकि क्या हुआ था ना, डाटा कुछ गलत दे दिया था। ठीक है, जिससे देख लीजिए आप लोग प्रश्न 21 देखिए क्या कह रहा है ना, कह रहा है 3 संख्याएं एपी में है, 3 गो संख्या मान के चलिए एपी में है, ए में ऑप्शन दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है, डी में दे दिया है। ठीक है, 3 गो संख्या क्या है, तो एपी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, उनका योग कितना है, तो 24 है। योग मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, योग मतलब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो 24 मिलेगा। ठीक है, अब वर्गों का योग, वर्गों का योग करेंगे।
ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर करके योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 दिया था ना, तो 20 नहीं होगा, यहाँ पर डाटा गलती दिया था 200 होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कल नहीं बन रहा था। आज हम लोग डाटा खोज के लाए हैं, 20 के जगह पर क्या होगा जी, तो 200 आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है ना, उनके वर्गों का एक 200 हैं तो वे संख्याएं हैं, क्या है ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में 4, 8, 12, 6, 8, 10, 4 दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया और 10 दे दिया, ठीक है। 6, 8, 10, सॉरी 6, 8 और 10 सही तो है। उसके बाद 5, 8, 11, 5, 8, 11, उसके बाद ठीक है 5, 8, 11, 2, 8, 14, 2, 8 और 14 दे दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग फिलअप करते हैं, पहले का कंडीशन लगाइए, ये वाला फर्स्ट नंबर कंडीशन दे दिया, सेकेंड नंबर कंडीशन, योग कितना 24 होना चाहिए, जोड़ दीजिए 4, 8, 12, अब 12 जोड़ देंगे तो कितना, तो 24 इसमें भी आ रहा है, ठीक, यानी सही है। फिर से इसमें 6, 8, 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24, यानी ये भी हम लोगों को सही है। 8, 5, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, ये भी सही है इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार आएंगे। इसमें देख लीजिए 2, 8, 10, 10 में 14 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी पहले का सब में फिलअप हो रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर से हम लोग छांट सकते हैं लोग, जैसे वर्गों का योग, अगर इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना, तो 64 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144, जोड़ के देख लीजिए 4, 4, 8, 8, 6 कितना हो गया, 8, 6, 14। बताइए इकाई अंक में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 नहीं आया तो बात खत्म, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 100 हो गया, ठीक है। जोड़ दीजिए 6, 4, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 के 0 हाथ में 1, 6, 3, 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, हाथों में 1, 10, हाथ में फिर से 1, 1 का 1 जोड़ेंगे 200 आ जाएगा। बताइए ये दो, इसका सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर दिए हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तब जाके जोड़े हैं तो सेकेंड नंबर हम लोग पहले का तो सब पालन कर रहा था ना, सेकेंड नंबर इसका भी पालन कर दिया, ठीक है। बी ऑप्शन जो था इसका भी नियम कानून को पालन कर दिया, यानी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा। आप लोग जांच सकते हैं, इसको भी करके देख सकते हैं। 5 के स्क्वायर अगर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जी, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 मिल जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 मिल जाएगा, ठीक है। इकाई अंक जोड़ के देख लीजिए 5, 4, 9, 1, 10 हाथ में कितना, तो 1, 2, 6, 8, 8, 2, 10, हाथों में 1, 11, हाथ में कितना आ गया 1, 1, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 210, हमको लाना था 200, ये आ गया 210, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जांच कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर कितना, तो 64 और 14 का स्क्वायर 196। बताइए 96, 100 और 4 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, कितना 264, तो ये भी नहीं होगा, 200 आना चाहिए था ना, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 21 का बी फॉर कितना हो गया, बाहुबली, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न पर आइए और देखिए 22 नंबर क्या कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करने के लिए ना यही मेथड अपनाएंगे। जैसे इसी तरह का आप लोग प्रश्न एक देख लीजिए, 22 को छोड़ के 23 नंबर देख लीजिए, क्या दिक्कत है। 22 को छोड़िए 23 नंबर देखिए, 22 को भी बताते हैं, तब तक 23 आप लोग देखिए। 23 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ, पढ़िए 23 नंबर क्या कह रहा है ना कि 23 नंबर एपी के 4 संख्याओं का योग कितना है 40 है, ठीक है। 4 संख्याओं का योग 40, उनमें से पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 तो ये संख्या है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दे दिया है, ऑप्शन ए में कितना दे दिया है, तो 7, 9, 11 और 13, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। चलिए योग हमको क्या कह रहा है, योग कितना 29 एंड 29/2, चलिए n बराबर कितना आ गया 29 आ गया। हमको निकालना है क्या, एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। चलिए n के जगह पर कितना आ गया, तो 29 आ गया बट्टा 2, 2 और गुने a के जगह पर कितना, तो 110, a के जगह पर कितना, तो 110, ठीक है।
और उसके बाद n के जगह पर 29 माइनस 1 और d की जगह पर 115 में से 110 घटेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 29/2 हो गया 110 दूना 100 के दुगुना 200 और 10 के दुगुना 20, 200 कितना हो गया तो 20 हो गया, प्लस 29 में से 1 घटेगा तो 28 और गुने कितना हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, चलिए 29 अब बट्टा कितना हो गया 2, यहाँ पर 220 प्लस 5 8 40 के 0 हाथ में 4 और 5 दूना 10 और 4 कितना हो गया 14। ठीक है, अब 29/2 गुना जोड़ दीजिए 0 और 0 0, 4 और 2 6, ठीक है, 1 और 2 3 हो गया, समझ में आ गया, यानी कितना हो गया 360 हो गया। काट दीजिए 18 दूना 36, 1 0 है तो 1 0, यहाँ से देख लीजिए 1 0 है तो 1 0 18 से गुना कराइए, 18 9 कितना होता है भाई, 18 9 162, 162 के 2 हाथ में, 162 के 2 हाथ में कितना हो गया तो 16, 18 दूना 36, 36 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 3 और 1 4 हाथ में 1 5, कितना हो गया 52 20 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 52 20, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। 29 का क्या हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 29 का ए फॉर एप्पल। चलिए इसको एक बार और आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न पे। देखिए दोस्त 30 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ ना, 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी, यानी प्रथम पद ए पदांतर क्या दे दिया है तो डी दे दिया है। ठीक है, और कह रहा है ना तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, एनवा पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद दूसरा भी दे सकता है, पदांतर दूसरा भी दे सकता है, लेकिन ए और डी दिया हुआ है तो पदांतर मतलब एनवा पद मतलब एनवा पद। ठीक है, क्या हो जाता है पहिलका पद प्लस n-1, एनवा पद कह रहा है ना इंटू डी है तो डी, बस ये हो जाएगा। तो हम लोगों को ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो ए फॉर बी फॉर बाहुबली, 30 के बी फॉर बाहुबली 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल बराबर क्या हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए, समझ में आ गया, फार्मूला से दे दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए 21 में 21 में 22 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखिए AP 5 7 9 11 के सातवां पद क्या होगा, 5 7 9 11, 5 7 9 11 डॉट 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 का सातवां पद। अब इस तरह निकालना होगा तो इतना इजी रहेगा, तो कम रहेगा पद निकालना ना, तो फार्मूला कुछ नहीं लगाएंगे। पहल का पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पद निकालना। जोड़ दीजिए, देखिए कितना का अंतर भाग रहा है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी निकाल लेंगे, लेकिन हमको पूछ रहा था सातवां पद। तो बताइए पहल का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां पद कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सातवां पद कितना तो 17, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा। 32 के C4 कटप्पा। 33 देखिए छोटा छोटा कहेगा ना, सातवां पद, पाँचवां पद तो निकाल लेना है, ये जोड़ के निकाल लेना है, क्या दिक्कत है। घटाने के लिए देगा तो घटा के निकाल लेंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 क्या कह रहा है ना, AP इतना कौन सा पद शून्य होगा, 21 18 15 कितना दे दिया, 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद 0 होगा, मतलब यहाँ 0 कब आएगा। ठीक है, पहल का पद, दूसरा का, तीसरा का, देखिए कौन सा पद बताइए। 21 से हम लोग 0 तक आने में कितना समय लगेगा, फार्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लगाना पड़ेगा कौन सा पद, मतलब n बराबर हुआ 8, a बराबर लिखना पड़ेगा कितना 21, d बराबर लिखना पड़ेगा 18 में से 21 घटाएंगे -3, फार्मूला लिखना पड़ेगा। है इतना नहीं करना है भाई, 21 से 0 तक आना है। कर लीजिए कितना कितना घट रहा है, 21 में से 3 घटा 18, 18 में से 3 घटाए 15 आ गया, 15 में से 3 घटा दीजिए 12 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे
देंगे 3 आएगा, 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यही ना हो रहा है। 21 में से 3 गया तो 18, 3 गया तो 15, 3 गया तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0 को हुआ पद। पहल का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां पद क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 8वां पद ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ठीक है 34 देखिए। इस तरह आसान रहेगा ना तो आराम से कर लेना है, इसी तरह कर लेना है। ठीक है चलिए 5वां पद क्या कह रहा है ना, पूछ रहा है 34 का, √2, √8, √18, √32 दे दिया। इसको इसमें भी आप निकाल सकते हैं, √2, √8, रूट कितना दे दिया 18 दे दिया, √32 दे दिया। कौवा पद पूछ रहा है भाई तो 5वां पद, पहल का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा पद तो दे दिया है, 5वां पद पूछ रहा है A प्लस A, 5वां पद पूछ रहा है। ठीक है तो क्या हो जाएगा A + 4D हो जाएगा। चलिए A का मान यहाँ से कितना तो √2 प्लस 4 है तो 4 और D की जगह पर कितना लिखेंगे बताइए। इसमें से इसको घटाएंगे तो D निकलेगा, इसमें से इसको घटाना मतलब √8 में से √2 को घटा लेना। बताइए √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ऐसे नहीं घटा देना, 8 में से 2 घटा दिए 6 नहीं लिख देना, -√2। ठीक है 2 को जोड़ा लग गया तो 1 बाहर निकल गया। ठीक है जो रूट में रह गया -√2 है तो -2 को √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बच जाएगा। यानी क्या हो गया यहाँ पर D कितना, D की जगह पर √2। बताइए √2 प्लस यहाँ 4 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 से 4 में गुना कराएंगे 4 √2, यहाँ पर 4 √2 1 √2 मिल गया, 5 गो √2। ठीक है अब ये ऑप्शन में नहीं होगा, 5 √2 ऑप्शन में नहीं होगा तो इसको कैसे करना पड़ेगा बताइए। 5 मतलब क्या होता है ना, रूट में 5 × 5 होता है, बाहर रहेगा 5 तो अकेला 5 है, रूट के अंदर जाएगा तो 2 गो। ठीक है तो देख लीजिए यहाँ पर √2 है, आई 5वां को रूट के अंदर भेजना है तो 5वां को रूट के अंदर भेजेंगे तो 5 × 5। ठीक है तो देख लीजिए 25 में 2 से गुना करेंगे तो √50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 50, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। 35 के B4 बाहुबली और 34 के B4 बाहुबली। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है चलिए देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है प्रश्न में। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना कि AP 13 19 ... का 205 के पदों की संख्या कितना होगा। 13 19 कितना दे दिया 13 दे दिया, 19 दे दिया, ... कितना 205 दे दिया। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा है, 13 से 19, 19 से कितना 5 5 5 5 जा रहा है ना, 6 6 जा रहा है तो 200 तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या मतलब n पूछ रहा है। हमको अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद यानी an का मान 205 दे दिया। ठीक है an के जगह पर कितना दे दिया है तो 205 दे दिया। अंतिम पद ना नहीं समझ में आ रहा है, an बराबर अंतिम पद कितना तो 205 दे दिया तो an का फार्मूला क्या हो जाता है A + n - 1 × D हो जाता है, बराबर 205 है तो 205। ठीक है चलिए A के जगह पर पहले का 13 प्लस n के जगह पर कितना नहीं दिया है -1 और D के जगह पर इसमें से इसको घटा लीजिए 19 में से D मतलब अगला पद यानी 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 रख लीजिए, बराबर 205 है तो 205। ठीक है यहाँ पर देख लीजिए n - 1 अगुने कितना तो 6 बराबर 205 में से ये +15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। हो गया 0, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पर 1 दे दिया था तो 1 बच गया। कितना हो गया n - 1 बराबर 190 और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 6 × 18। गलती हो गया क्या भाई, दशमलव नानू दिया है, हाँ गलती कर दिए, 205 ना दिया है 205 13 19 इतना तक पदों की संख्या क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है निकालते हैं। तेरह 19 दे दिया है, 205 पदों की संख्या 190। 6 × 18 बच गया कितना 19, 1 बच गया, 1 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 6 एकम 6 मान चलिए 31 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है यहाँ पर n - 1 = 31 दशमलव कुछ तो बता दीजिए n बराबर कितना हो जाएगा 31 दशमलव कुछ में
-1 उधर गया था, +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 32वां हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32वां। 35 के 32 नहीं, 33वां दिया भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ओ देखिए यहाँ पर एक जगह पर कितना है, 15 नहीं 13 है। ठीक है, यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13। तो 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 1 हो गया, 192 हो गया। अब काट दीजिए इसको, काटिए। 6 तरीके 18, बच गया 19। यहाँ पर 1 बचा तो 1 यहाँ पर उतरेगा तो 12, 6 दूना 12। बता दीजिए यहाँ पर n = 32 और -1 उधर जाएगा तो +1, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी 33वां पद हमारा कितना हो जाएगा, पहले का, दूसरा का, तीसरा का, इस तरह करेंगे। 33वां पद जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 205 आ जाएगा। यानी इसका कितना हो जाएगा, 33वां पद, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। समझ में आ गया, D4 देवसेना। क्लियर है? तो चलिए, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और ये हम लोगों को AP का क्लास 3 है। हो सके तो एक और क्लास लेके कल आएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और नहीं तो कल न्यू चैप्टर में इंटर का जाएंगे, यानी 6ठा चैप्टर में। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।